श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि वनवास के समय एक दिन भीमसेन अपने अन्य पांडव भाइयों को आश्रम में छोड़ करके और अकेले ही जंगल में भ्रमण करने के लिए चले गए। अब उस जंगल में घूमते घूमते भीमसेन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक बड़ा विशालकाय अजगर पड़ा हुआ था। अब अजगर ने भीमसेन को देखा और भीमसेन ने अजगर को देखा। अजगर की आंखों में एक बड़ी विचित्र सी चमक उत्पन्न हो गई, क्योंकि बहुत दिन का भूखा था अजगर, और भीमसेन जैसे आहार को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी श्वास को खींचा। अजगर की वह श्वास इतनी तेज थी कि उस श्वास के आगे भीमसेन के हजारों हाथियों का बल भी काम नहीं आया। और भीमसेन उस अजगर के पास में खिंचते हुए चले गए। जैसे ही भीमसेन अजगर के पास में पहुंच गए तो अजगर ने क्या किया, भीमसेन को जकड़ लिया। बड़ा युद्ध हुआ अजगर का और भीमसेन का, लेकिन भीमसेन की एक भी नहीं चली। आखिर अजगर की जबरदस्त पकड़ में भीमसेन अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर में एक आर्तनाद निकाला, हे भैया धर्मराज मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से बार बार भीमसेन चिल्लाने लगे। भीमसेन को मूर्छा आ गई और इधर पांडव लोग भीमसेन को आश्रम में ना देख करके बड़ी चिंता करने लगे। अंत में धर्मराज ने ये निर्णय किया कि पांचाली की रक्षा के लिए अर्जुन यहाँ आश्रम में रहेंगे और हम सब लोग भीमसेन की खोज में इस जंगल में जाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज अर्जुन को पांचाली की रक्षा में नियुक्त कर अपने अन्य शेष भाइयों को साथ में लेकर के और ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कि भीमसेन का और अजगर का युद्ध हो रहा था। क्या देखते हैं, महाबलवान पवन पुत्र भीमसेन मूर्छित अवस्था में और उस अजगर की जकड़ में पड़े हुए थे। धर्मराज कहने लगे, हे महाशय, आप जो भी हैं, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे भाई को मुक्त कर दें। तब वह अजगर कहने लगा कि हे युधिष्ठिर, निश्चित ही मैं तुम्हारे भाई को अपनी पकड़ से मुक्त कर दूंगा, परंतु मेरा एक प्रश्न है। यदि आप उस प्रश्न का यथोचित उत्तर दे देते हैं तो निश्चय ही मैं तुम्हारे भाई को अपनी पकड़ से मुक्त कर दूंगा। तब धर्मराज कहने लगे कि महाशय, आप अपना प्रश्न मुझसे कहें, यदि संभव होगा तो मैं आपके प्रश्न का यथोचित उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अजगर कहने लगा कि प्रश्न कोई अधिक कठिन नहीं है, बड़ा ही सरल प्रश्न है, और यदि आप चाहेंगे तो निश्चय ही उसका यथोचित उत्तर आप मुझे दे देंगे। धर्मराज, मेरा प्रश्न ऐसा है कि ब्राह्मणों में कौन कौन से गुण होना अति आवश्यक है। तब धर्मराज कहने लगे कि हे महाशय, ब्राह्मणों में 6 गुणों का होना परम आवश्यक होता है। पहला उनका गुण सत्यभाषी होना चाहिए ब्राह्मण को। दूसरा उनका गुण ब्राह्मण को दानशील भी होना चाहिए। तीसरा गुण ब्राह्मण को क्षमावान होना चाहिए।
चौथा गुण ब्राह्मण में सुशीलता होना चाहिए और 5वां गुण ब्राह्मण तपस्या करने वाला होना चाहिए और 6ठा गुण ब्राह्मण में दया होना चाहिए। हे महाशय, मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया उसके अनुसार जो उत्तर उचित जान पड़ा वह मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। तब वह अजगर कहने लगा कि धर्मराज, ये गुण तो किसी भी मनुष्य में हो सकते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाशय, निश्चय ही यह गुण किसी भी मनुष्य में हो सकते हैं और जिस मनुष्य में ये गुण होते हैं वह मनुष्य निश्चय ही ब्राह्मण होता है। कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म ही ब्राह्मण है। इसीलिए जो मनुष्य इन उपरोक्त योग्यताओं को धारण करता है वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य होता है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।